किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी पेड़ काटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा ना होता। हाय गाइस, आई एम गौतम। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है रामायण के उस भाग की जब प्रभु श्री राम का तीर जाकर के रावण की नाभि में लगा। रावण धराशायी होकर के जमीन पर गिर गया। रावण अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। श्री राम की जो सेना थी उसमें जश्न का माहौल था, जश्न मनाया जा रहा था। रावण की मौत होने वाली थी। श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि एक काम करना है फटाफट से। लक्ष्मण ने बोला कि क्या भैया, क्या काम करना है? तो श्री राम ने कहा कि एक काम करो, रावण के पास जाओ, वो महाज्ञानी है, उससे ज्ञान लेकर के आओ, क्योंकि अगर वो मर गया तो तुम्हें वो ज्ञान नहीं मिल पाएगा जो रावण के पास है। लक्ष्मण हंसने लगे। उन्होंने कहा कि भैया क्या मजाक है, रावण जो कि घमंडी है, अहंकारी है, जिसने भाभी का अपहरण किया था, उस रावण से आप ज्ञान लेने के लिए कह रहे हो? श्री राम ने कहा कि मेरा आदेश है, मानना पड़ेगा। लक्ष्मण का मन नहीं था, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था, बुरा लग रहा था, लेकिन भैया का आदेश था, मानना था। गए जाकर के रावण के सर के पास खड़े हो गए और रावण से कहा कि हे रावण, तुम्हारा आखिरी वक्त चल रहा है, जाने से पहले मुझे ज्ञान देकर के जाओ। भैया ने मुझे यहाँ भेजा है। जो लक्ष्मण की आवाज़ में तुनक थी, जो गुस्सा था, वो रावण को पसंद नहीं आया। रावण ने सर फेर लिया। लक्ष्मण ने जब ये देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। वापस वो गए श्री राम के पास और जाकर के कहा, भैया आपसे पहले ही कहा था, वो घमंडी है, अहंकारी है, उससे क्या ज्ञान मिलेगा? तो पूछा श्री राम ने कि कहाँ खड़े थे? तो लक्ष्मण ने बताया कि उसके सर के पास खड़ा था। उसका आखिरी वक्त चल रहा है, अगर वो कुछ बोलेगा मुझे सुनाई नहीं दिया तो। छोटे भाई का ये जो मजाक था उनको पसंद नहीं आया। श्री राम मुस्कुराए। अब की बार श्री राम खुद चले गए, कुछ बोले नहीं। जाकर के रावण के चरणों में बैठ गए, उसे नमस्कार किया और कहा कि हे लंकापति रावण, आप महाज्ञानी हैं, लेकिन आपसे एक भूल हो गई थी। आपने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया था, जिसकी सज़ा मैंने आपको दी है। अब जाने से पहले आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, इस संसार को कुछ काम की बातें बता करके जाइए। रावण ने कहा कि पहली बात तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुमने अपने भाई को ये सिखा दिया कि संस्कार क्या होते हैं, अनुशासन क्या होता है। गुरु के पास ज्ञान लेने अगर जाते हैं तो सर के पास खड़े नहीं होते, पैरों में बैठा जाता है। और दूसरी बात, तुम्हारे मेरे बीच में सिर्फ एक अंतर है, जिसकी वजह से आज तुम्हारी जीत हुई है और मेरी हार हुई है। श्री राम ने निवेदन किया कि क्या अंतर है? तो रावण ने बताया, मैं हर मामले में तुमसे श्रेष्ठ हूँ, बुद्धि में श्रेष्ठ हूँ, बल में श्रेष्ठ हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे पास सिर्फ सोने का महल है और मेरे पास में सोने की नगरी लंका है। रावण ने जब ये बात श्री राम से कही तो श्री राम ने फिर से पूछा कि वो अंतर क्या है जो आपने बताया नहीं? तो रावण ने बताया कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, लक्ष्मण आखिरी वक्त तक डटा हुआ है और मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया। मेरे भाई ने तुम्हें जाकर के बताया कि रावण की नाभि में तीर लगेगा तो रावण की मौत होगी। अपना मेरे खिलाफ खड़ा है, अपना तुम्हारे साथ खड़ा है। इस दुनिया को बताना, जिंदगी में जब अपने साथ होते हैं तभी बड़े से बड़ा युद्ध जीता जाता है। ये छोटी सी कहानी, मज़ेदार कहानी, ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। लाइफ में अपनों के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ और सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट कहानी आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।